सातवें चरण की शिक्षक बहाली के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इस समय काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि सरकार ने उनके सामने एक बड़ा जो एक ऑब्स्टेकल है, एक बड़ी परेशानी जो है क्रिएट कर दी है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों में ये खबर खुशी की आई कि STET 2022 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि हमारे शिक्षक ही हमारा गौरव है और शिक्षा से ही व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार होता है और शिक्षक ही एक व्यक्ति के जीवन को खूबसूरत बना सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री ये बताने का कष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि सातवें चरण की बहाली पहले होगी या फिर STET परीक्षा पहले ली जाएगी। लेकिन अब इतना लगभग तय हो गया है कि कुछ विषयों की STET परीक्षा एक बार फिर से आयोजित होने वाली है और उसके बाद ही सरकार आगे बहाली प्रक्रिया में जाने की, उन अभ्यर्थियों को भेजने की सोचेगी। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ तो सरकार ये ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्तियों की जो क्वांटिटी है, जो नंबर है, प्रतिवेदन है, वो हर जिलों से मंगाया जाए और दूसरी तरफ हमें लग रहा है कि अधिसूचना जारी होगी अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई एंड में। और वहीं तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि STET परीक्षा का आयोजन भी जल्द ही होने वाला है, क्योंकि आज के अखबारों पर यदि आप नज़र डालेंगे तो ये चीज़ स्पष्ट तौर पर लिख दी गई है कि सेकेंडरी के 3 विषय और +2 के 1 विषय को छोड़कर सभी विषयों में होगी STET। तो देखिए, सभी विषयों में STET अब होने वाली है परीक्षा। आपको बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 ये 2 जो परीक्षाएं ली जाती है, पेपर 1 माध्यमिक के लिए, पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए। तो यहाँ पर 3 विषय छोड़े जाएंगे माध्यमिक में, यानी कि पेपर 1 के तहत गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, यानी कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों के लिए STET पेपर 1 में परीक्षा ली जाएगी। और इसी प्रकार पेपर 2 की यदि बात करें तो कंप्यूटर साइंस की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि क्यों नहीं होगी इन तीनों विषयों की परीक्षा। पेपर 1 के तहत गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विषयों की परीक्षा इसलिए नहीं लिए जाने का प्रस्ताव है क्योंकि इन विषयों में जितने पद हैं उससे कहीं ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। तो ये कौन से अभ्यर्थियों की बात हो रही है, आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि STET में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बात हो रही है, क्योंकि मैथ, साइंस और सोशल साइंस में इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, सीट से ज़्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। तो इसलिए इन विषयों की दोबारा से परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद दिला दें कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र दे दिया है। तो देखिए, अखबारों के माध्यम से सारी चीज़ें जो है अभ्यर्थियों के पास पहुंचाने का काम सरकार करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़पेपर का, कोई भी अखबार का संपादक अपने तरफ से ये सारी चीज़ें लिखता है। हाँ, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो अखबार बढ़ा चढ़ाकर या फिर अपने तरीके से उनको डिफॉर्म कर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है सरकार के द्वारा ही, सरकार ही इसके पीछे होती है कि सारी चीज़ें अभ्यर्थियों तक पहुंचाए। तो यहाँ पर लिखा है कि STET परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग ने पत्र भी दे दिया है BSEB को, और BSEB भी सारी प्रिपरेशन करेगा कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाए, कंप्यूटर आधारित होगी। यानी कि जैसे STET का जो री एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन मोड में, उसी तरह से ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। तो ऑनलाइन मोड का फ़ायदा होता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाता है, जो आंसर की है जल्दी आ जाती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि आंसर की आ गई थी, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था STET का री एग्ज़ाम, फिर भी रिजल्ट आने में तो काफ़ी ज़्यादा महीने गुजर गए थे और आज तक भी उसका ये परिणाम है कि अभ्यर्थियों आपस में लड़वा कर सरकार फिर से STET परीक्षा लेने जा रही है। तो एक तरफ तो सभी विषयों के लिए परीक्षा लेने जा रही है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पटना से ये जो लेटर कल निकाला गया है DEO द्वारा, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, इसमें ये प्रस्तावित 7वां चरण शिक्षक नियोजन लिखा गया है। इसके अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रिक्ति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो देखिए, पूरा यहाँ पर प्रपत्र भी, फॉर्मेट भी दिया गया है कि जो प्रतिवेदन है उसमें रिक्तियों की संख्या वगैरह हर विषयवार यहाँ पर बतानी है। लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के जो भी निर्देश क्रमांक वगैरह दिया है, कंडिका दिया है, उसमें प्रस्तावित 7वां चरण शिक्षक नियोजन अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रिक्ति प्रतिवेदन पत्र के साथ विहित प्रपत्र में दिनांक 5/7/2022 तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में 5/7 यानी कि देखिए 5 जुलाई की बात यहाँ पर की गई है, श्री अनिल कुमार लिपिक को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जो लिपिक हैं उनका नाम भी देखिए मेंशन किया गया है ताकि विभागीय आदेश निर्देश के आलोक में ससंभव अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। तो 5 जुलाई यानी कि आज की तारीख दी गई है, आज तक ये सारी जो रिक्तियाँ हैं ये भेजनी है।
क्योंकि सरकार देखिए इस बार भी सीटों की संख्या को कैलकुलेट इसलिए कर रही है, हमें लग रहा है कि अधिसूचना जारी होगी, लेकिन अब जब ये STAT परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं तो ये इसलिए सीटों को कलेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सीट्स हैं इनके पास वैकेंट, उस हिसाब से ही ये नोटिफिकेशन STAT परीक्षा का संभवतः जारी करेंगे, जैसा कि हमने STAT 2019 में देखा था। अब फिर वही की वही बात सारी आ जाएगी, नोटिफिकेशन में जितनी सीटें ये लोग निकालेंगे उसी के हिसाब से इनको लिस्ट जो है रिजल्ट है वह देने की बात करेंगे, लेकिन आगे जाके हम फिर से वही मेरिट और नॉट इन मेरिट की लड़ाई जो है देख सकते हैं, जैसा कि इन्होंने 2019 वाले STAT में किया है। वही कोशिश सरकार की 2022 के लिए भी रहेगी। दूसरी बात और कि सरकार क्यों चाहती है कि जितने अभ्यर्थी हैं उनसे ज़्यादा मेरे पास जितनी सीट्स हैं उनसे ज़्यादा अभ्यर्थी सरकार हमेशा क्यों लेना चाहती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियोजन प्रक्रिया जो है इसी प्रकार की सरकार ने बनाई हुई है कि यदि आप ये समझिए कि जैसे कि इंग्लिश विषय में आपके ज़िले में या फिर आपके जो ब्लॉक है उसमें 10 सीटें खाली हैं और आप केवल 2 ही अभ्यर्थी वहाँ पर हैं, तो भी ये आप कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते कि आप दोनों अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी, क्योंकि सरकार की जो नियोजनवाद की प्रक्रिया है इतनी ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं समझ सकता कि मेरी बहाली इस काउंसलिंग में हो ही जाएगी या फिर नहीं। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि जितनी सीट्स उनके पास अवेलेबल है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बहुत सारी सीट्स खाली है, तो उनसे ज़्यादा अभ्यर्थी सरकार को चाहिए क्वालिफाई, मतलब जो भी STAT में क्वालिफाई हो वो अभ्यर्थी सरकार को काफ़ी बड़ी संख्या में चाहिए। जैसे कि 37,000 सीट्स पर हमने देखा था कि सरकार के पास 80,402 अभ्यर्थी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अभ्यर्थी सोशल साइंस के हो गए, कंप्यूटर साइंस के हो गए, मैथ्स के होंगे या फिर विज्ञान के होंगे। इसी वजह से सरकार ने कहा है कि मैथ्स, विज्ञान और सोशल के लिए हम लोग दोबारा से STAT नहीं करवाएंगे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और बाकी सभी विषयों के लिए इन्होंने ऐसा मेंशन अखबारों के माध्यम से करवाया है कि फिर से STAT परीक्षा होगी, ताकि जो सीट्स इनके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा संख्या में, कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में इनके पास शिक्षक अभ्यर्थी, STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो सरकार का जो मंशा है उसको आप समझने की कोशिश करिए, जो सरकार का एजेंडा है, क्योंकि भले ही ऑनलाइन मोड की बात हो रही है, सेंट्रलाइज बहाली की बात हो रही है, लेकिन नियोजन इकाइयों की जो स्वायत्तता है उसको तो सरकार समाप्त नहीं करने वाली है, नियोजन इकाइयों में आपको धकेला ही जाएगा। तो इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी चाहिए। उनको लगता है कि एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी जब तक उनके पास नहीं होंगे तब तक सरकार ये बहाली की जो अधिसूचना है इसको जारी नहीं करेगी, ताकि ये नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको लंबा चलाया जा सके, कम से कम अभ्यर्थियों की बहाली हो और सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा केवल नाम ही नाम होता रहे। और जहाँ तक प्रारंभिक बहाली की बात है, हमें लग रहा है कि प्रारंभिक की जो रिक्तियाँ हैं, देखिए सिवान की आ गई, चंपारण की, लगभग हर जिले ने जो है अपनी तरफ से रिक्तियों की संख्या को भेज ही दिया है आगे विभाग के पास। बेसिक की हो गई, स्नातक की हो गई, बेगूसराय से हम देख रहे हैं काफ़ी सारी रिक्तियाँ आ रही हैं। इसी तरह अन्य ज़िलों से भी, सिवान की बात कर लें तो भी रिक्तियों की संख्या जो है अच्छी खासी है। तो रिक्ति प्रतिवेदन लगभग हर ज़िले से भेजा जा चुका है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि प्रारंभिक की अधिसूचना टाइमली जारी होगी, और अगर टाइमली जारी हो भी गई तो सरकार उसको चुनाव के चक्कर में आचार संहिता लगाकर मामले को अटकाएगी या फिर जल्द से जल्द बहाली करेगी, ये अभी कुछ भी कहा जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिलहाल माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए यही अपडेट है कि STAT परीक्षा देने के लिए वे फिर से तैयार हो जाए। अब जो पहले से ही क्वालिफाइड है या फिर जो मेरिट में है या फिर नॉट मेरिट में है, जो भी STAT क्वालिफाइड अभ्यर्थी है उनके लिए देखना होगा कि क्या वह दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनको नहीं करना होगा पार्टिसिपेट। ये जैसे ही जानकारी सामने आती है आपसे शेयर करने की पूरी कोशिश